हेलो दोस्तों, वेलकम टू विनायका एकेडमी एन अकेडमी ऑफ सर्वेश गुप्ता, आपका अपना कानपुर वाला चैनल। तो आज बात करते हैं किसके बारे में, जिसको हम पढ़ रहे थे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में हमने पढ़ लिया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और रिसोर्सेज के बाद क्या पढ़ा था कि रिसोर्सेज के अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, ओवर यूटिलाइजेशन होगा। पहले तो सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड होगी, जिनके पास क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा वो रिच, जिनके पास कम वो पुअर, और जिनके पास ज्यादा है वो क्या करेंगे, ओवर यूटिलाइजेशन, जिससे क्या होगा, एनवायरमेंट डैमेज होगा, और जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब उन्हीं रिसोर्सेज में से एक रिसोर्सेज के बारे में हमें जानना है, जिसका नाम है लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, एक्चुअली में क्या है, फिंगर बना रहे थे ना, दुकान भी रखते हैं ना फिंगर वाली। ठीक है, तो फिंगर बना रहे, तेल वेल लग गया तो भाई बार बार क्या नाम क्या आ रहा है। ठीक है, तो लैंड रिसोर्सेज, तो लैंड रिसोर्सेज की बात करते हैं तो बेटा सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि लैंड रिसोर्सेज क्या होता है। रिसोर्सेज मतलब जिसको हम यूटिलाइज करते हैं। अब एक कौन सा, लैंड रिसोर्सेज क्या होता है, ये अगर हम बात करें, लैंड रिसोर्सेज एक नेचुरल रिसोर्सेज है। ध्यान देना, एक क्वेश्चन भी आ जाता है, विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज लैंड इज। लैंड किस तरीके का रिसोर्स है, तो नेचुरल रिसोर्स। ये किस तरह के रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्सेज। कौन सा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स दैट या फाउंड, ठीक है, कहां, ऑन लैंड, दैट ह्यूमन बीइंग्स यूज फॉर, किसके लिए, अपने इकोनॉमिक पर्पस के लिए एंड लिविंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो लैंड रिसोर्सेज क्या होता है, एक तरह का नेचुरल रिसोर्स होता है। एनआर से समझ जाइएगा, नॉर्दर्न रेलवे नहीं है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स होता है। नेचुरल रिसोर्सेज कैसा है, जिसको दैट ह्यूमन यूज फॉर देयर लिविंग एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आप देखिए, अब जैसे यह है, हम जहां पर खड़े हुए हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, हम यहां पर खड़े हुए हैं तो अब हमारा कहीं ना कहीं घर भी होगा, या तो यही घर होगा जहां पर रहते हैं। तो रहने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज या एग्रीकल्चर करने के लिए, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो किस पर्पज से बना रहे हैं कि क्या होगा, सबसे पहली चीज तो वीडियो वायरल हो जाए, बेहतरीन क्या हो जाए, इसमें व्यूज आने लगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाए, तो क्या होगा, यूट्यूब से पैसा आने लगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा। वो कौन सा सेक्टर में आता है, ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, किस सेक्टर में आता है, जब यूट्यूब के थ्रू जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज और रहने के पर्पज से जब हम जिसको क्या करते हैं, जिस नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लैंड रिसोर्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंड रिसोर्सेज कहते हैं। बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब लैंड रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, किसके लिए, रहने के पर्पज से और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पर्पज से, तो हम ये देखेंगे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पर्पज या रहने का पर्पज है ना, तो लैंड रिसोर्सेज को में करते क्या है, किस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, तो दो तरीके की एक्टिविटीज करते हैं। या तो फिर हम वहां पर क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एग्रीकल्चर करेंगे। या तो फिर हम क्या करेंगे, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होंगी, नॉन एग्रीकल्चर। या तो एग्रीकल्चर होगा या तो नहीं होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल लैंड रिसोर्स जो है ना, इंडिया की जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो क्या है बेटा, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारे पास क्या है, टोटल लैंड मास है। इज दैट क्लियर, ये टोटल लैंड मास है हमारे पास, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारे पास क्या है, टोटल लैंड मास है। जिनमें से अगर हम बात करें एग्रीकल्चर पर्पस और क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस की बात करें, तो एग्रीकल्चरल पर्पस से हम जो यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, वो कितना है, वो अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज तो कई सारी चीजें हैं, जिनमें से एक होता है, अगर हम देखें नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस से जो होता है, सबसे पहले वेस्ट लैंड। ठीक है, क्या होता है, वेस्ट लैंड। ठीक है, तो वेस्ट लैंड की बात करें तो टोटल हमारे पास जितना है उसका लगभग क्या है, 17% जो एरिया है ना,
वो क्या है? वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड का मतलब जो एक पूरी तरह से खत्म, मतलब एक जहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं हो सकती। तो ये पूरा का पूरा रीजन अगर हम देखें तो नॉन एग्रीकल्चरल रीजन ये कितना परसेंट है? 17%। मतलब है कितना? 1.14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बात समझ में आ रही? 1.14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और बाकी बचा क्या है? 1.14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है ना, वो क्या है आपका? एग्रीकल्चरल पर्पज से हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल पर्पज से यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए एरिया के मामले में 17%। बाकी का जो बचता है ना, वो क्या होता है? एग्रीकल्चरल पर्पज से क्या किया जाता है? यूटिलाइज किया। क्योंकि ये थोड़ा सा नंबर में थोड़ा सा, ठीक है, कंफर्म नहीं है। तो 17% यही पेपर में आपका आ जाएगा। टोटल लैंड मास इतना है, इसका 17% वेस्ट है, नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज से है, और बाकी के क्या है? जो भी बचेगा आपका 83% जो होगा वो क्या है? एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूटिलाइज किया जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपके पास जितना भी लैंड मास है आपके पास, उसमें या तो हम एग्रीकल्चर करेंगे या तो दूसरी चीज करेंगे। दूसरी चीज क्या क्या कर सकते हैं बेटा? सबसे पहले चीज तो कुछ एरिया क्या होगा? बंजर होगा। क्या होगा? बंजर होगा, बेमतलब का काम होगा, वहां पर कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ जगहों पर क्या होगा? फॉरेस्ट फैला होगा। भैया फॉरेस्ट कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भैया लंग्स की तरह काम करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फॉरेस्ट भी होंगे आपके पास। तीसरा, भैया शेल्टर भी तो बनाए जाएंगे। जहां पर शेल्टर बन जाएंगे वहां पर आप यूटिलाइज करेंगे क्या? शेल्टर हो गया भैया। क्या हो गया? शेल्टर। जहां पर घर बने हैं, हाउस होल्ड्स, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो गई है, अब वहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर सकते हो क्या? नहीं हो सकती। ठीक है, कहीं पर क्या है? कहीं पर क्या है? पहले से क्या है? कोई किले विले थे या कोई भी क्या बिल्डिंग्स थी, अब वो क्या होगा? टूट फूट गया है, जो क्या है? पास्चर लैंड के तरीके यूज होगा। किसके तरीके यूज होगा? पास्चर लैंड के तरीके यूज होगा। कुछ जगह जो है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही है वहां पर, जिस वजह से क्या है? बेकार हो गए हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से बेकार हो गए, जहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं होगी। तो ये कुछ टाइप्स है जिस तरीके से हम क्या करते हैं? लैंड को क्या करते हैं? लैंड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। किस पर्पस के लिए? नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस। नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस किस वे में होता है? तो इस वे में होता है। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एग्रीकल्चरल पर्पस की बात करते हैं तो इसमें दो ही चीजें होती है। एक होता है नेट सोन एरिया, जहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? सोन एरिया कहते हैं। सोन का मतलब क्या? लगाना, बोना। ठीक है, तो नेट सोन एरिया। और एक होता है भैया आपका क्या? ग्रॉस सोन एरिया। बेटा क्या होता है? ग्रॉस सोन एरिया। क्या होता है बेटा? ग्रॉस सोन एरिया। क्या होता है? ग्रॉस सोन एरिया। ठीक है, नेट सोन एरिया, वन एग्रीकल्चरल ईयर में केवल एक ही क्रॉप क्या की जाती है? ग्रो की जाती है, उससे हम क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? नेट सोन एरिया। ग्रॉस सोन एरिया की बात करते हैं तो जहां पर क्या होता है? वन एग्रीकल्चरल ईयर में मोर देन वन क्रॉप। बेटा मोर देन वन क्रॉप, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? कि ग्रॉस सोन एरिया कहते हैं। इज दैट क्लियर? हम देखें तो हर जगह क्या है? सेम टाइप से चीजें नहीं, क्योंकि इंडिया में अगर हम बात करें तो जियोग्राफिकल फीचर डिफरेंट डिफरेंट है। एक इंडिया एक ऐसी कंट्री जहां पर आपको हर तरीके, हर चीजों में डाइवर्सिटीज देखने को मिलेगी, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे कास्ट हो, चाहे रेसेस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सॉइल हो, चाहे ठीक है रिलीफ फीचर्स हो, आपको हर तरीके के क्या है? डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी इंडिया में। ठीक है, एक डाइवर्सिटी जो कहीं नहीं देखने को मिलती, कास्ट बेस्ड डाइवर्सिटी, वो क्या है? यूनिक फीचर जो कि इंडिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर देखिए तो ये जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नेट सोन एरिया है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एक कंट्री में, हर एक स्टेट में इक्वल अमाउंट में क्या होता है? नेट सोन एरिया नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आसाम, इट मीन ईस्टर्न स्टेट में चले जाए। किस स्टेट में चले जाए? ईस्टर्न स्टेट में चले जाए। ईस्टर्न स्टेट में जाएंगे ना तो क्या होगा आपका? ये जो नेट सोन एरिया है ना, ठीक है, वो कितना है? लगभग 10% है। ठीक है, कितना है? 10% है। लेकिन अगर हम क्या करें, हरियाणा और पंजाब की तरफ चले जाएं, हरियाणा और पंजाब की तरफ चले जाएं, जब हरियाणा और पंजाब की तरफ जाएंगे ना तो यही नेट सोन एरिया जो होगा ना, वो कितना परसेंट हो जाता है? लगभग 80% हो जाता है। कितना परसेंट हो जाता है? 80% हो जाता है बेटा। ठीक है,
तो ये क्या होता है, देखो डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं, ये डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है, ये डिफरेंसेस है, इज दैट क्लियर। इस तरीके के डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं नेट सोन एरिया में। कहीं पर लगभग जितना भी एरिया है उसका 80% पार्ट क्या है, आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो रही है, कहीं पर आपके 10% है, क्योंकि आप देखेंगे यहां पर क्या है, ठीक है, अलग तरीके के रिसोर्सेज है, क्योंकि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेज में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है ना, क्योंकि रिसोर्सेज हर एक जगह पे सेम टाइप के रिसोर्सेज है। जैसे वाटर स्कार्सिटी कहां देखने को मिले, राजस्थान में देखने को मिलेगी, वहां पर क्या है आपको सोलर एनर्जी के लिए क्या रेडिएशन आपको क्या है एबंडेंट अमाउंट में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो वहां आपको लद्दाख रीजन में क्या होगा, कल्चरल एक्टिविटीज देखने को मिल जाएगी। इधर आप कहां जाएंगे, ईस्टर्न स्टेट में जाएंगे तो वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आपको मिड एरिया में चले जाओगे, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वाले रीजन में, वहां पर आपको क्या होगा, मिनरल बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल जाएंगे। तो अलग अलग चीजें होती हैं और अलग अलग क्या होते हैं, जगह पे पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये हमने आज देखा लैंड रिसोर्सेज देखा, और लैंड रिसोर्सेज में क्या है, किस तरीके से हम लैंड रिसोर्सेज को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। इट मींस लैंड यूज पैटर्न के बारे में भी जाना। तो लैंड यूज पैटर्न क्या है, दो तरीके से, एक एग्रीकल्चरल है और एक नॉन एग्रीकल्चरल। नॉन एग्रीकल्चरल को हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, या तो वेस्ट लैंड को पूरी तरह से बंजर हो चुका होगा, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें डेजर्ट की बात कर लें, या तो फॉरेस्ट होगा, फॉरेस्ट को काट नहीं सकते, वहां पर ना रह सकते हैं, ना ही कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी नहीं हो सकती, ठीक है। शेल्टर की बात करते हैं तो हमने बिल्डिंग बना दी वहां पर, बात समझ में आ रही, बिल्डिंग बना दी तो क्या होगा, उसके ऊपर क्या करोगे, हल चलाओगे क्या, ठीक है, बात समझ में आ रही। फिर कुछ जगह पर पास्चर हो गया, वो क्या है, चरवाहों के लिए, इट मींस क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, जानवरों के चरने के लिए हमने क्या किया, छोड़ दिया। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही है तो वहां पर भी कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो नेट एग्रीकल्चरल पर्पज से अगर हम देखें तो जिन रीजन में हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, क्या करते हैं, जिन रीजन में हमने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं तो वो क्या होते हैं, सोन एरिया कहलाते हैं। अब ये सोन एरिया कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, नेट सोन एरिया और ग्रास सोन एरिया। नेट सोन एरिया और ग्रास सोन एरिया, इज दैट क्लियर, नेट सोन एरिया और ग्रास सोन एरिया, ठीक है। तो नेट सोन एरिया और ग्रास सोन एरिया की बात करते हैं तो नेट सोन एरिया जहां पर एक एग्रीकल्चरल ईयर में एक ही तरह की क्रॉप ग्रो की जाती है, तो हम क्या कहते हैं, एग्री, ठीक है, नेट सोन एरिया कहते हैं। और यहां पर क्या होता है कि एक एग्रीकल्चरल ईयर में मोर देन 1 क्रॉप, एक से ज्यादा क्रॉप क्या की जाती है, ग्रो की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रास सोन एरिया कहते हैं। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इस तरीके से आगे हम लोग कल बात करेंगे लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। ये सब चीजें हम यूटिलाइज तो कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं कि बहुत गंदे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो कहते नहीं है, वो कहावत आपने सुनी होगी ना, आंधर पाइस पनही चले खुजार खुजार, है ना। अंधे को पनही, इट मींस पनही मतलब जानते हो ना, पनही मतलब होता है स्लीपर्स। अंधे को अगर स्लीपर्स दे दिया जाए ना तो वो क्या होता है, पता नहीं कहां कहां घूम रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है, हमको रिसोर्सेज मिल गए तो हम पता नहीं कैसे कैसे यूटिलाइज करते हैं। लैंड रिसोर्सेज मिले हैं तो हम उसको क्या है, अथाह यूज करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, इसके लॉसेस हैं, इसके बहुत ज्यादा क्या है, आपको हार्म्स देखने को मिलते हैं, जिससे क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन भी होता है। तो हम जानेंगे कल लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, जिसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्वालिटी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है लैंड की। तो इसे हम जानेंगे कल, और इसके कारण क्या है जो हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ये सब चीजों को हम लिख कर जानेंगे। तो ये लैंड यूज पैटर्न में इस तरह से आप आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हेडिंग्स डालेंगे और इसको आप क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जो हमने क्वेश्चन पूछा है उसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।